में लोटा, लोटा में पानी, पानी में अमड़ौरा। हाथ में लोटा, लोटा में पानी, पानी में अमड़ौरा। बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से आएंगे हमर मेहमान। बड़ी दूर से आएंगे हमर मेहमान। नमस्कार। मेरे सरदार फैकल्टी मेंबर से देख सकते हैं साइमन है, मैडम है, भगत जी है और बहुत सारे स्टूडेंट भी फैकल्टी मेंबर्स और आसपास जिले से प्रेजेंट है। छुट्टी के दिन होते हुए भी एक कार्यक्रम, जो छोटा सा कार्यक्रम जो आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य हम लोग आयोजित किए हैं, आप लोग का जो प्रेजेंस रहेगा क्वाइट एंकर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड is situated in Jharkhand, which is a private state, हम लोग बोलते हैं। जब हम आदिवासी वर्ड यूज करते हैं, विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी, when we are using that word tribal, it represents first simplicity, honesty, nature। ये तीनों चीज पहले इंपोर्टेंट है। झारखंड जब एस्टैब्लिश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जब एस्टैब्लिश हुआ, तो झारखंड स्टेट जब एस्टैब्लिश हुआ, इसका पहला मकसद था डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। और आप अगर सेंसस के हिसाब से देखेंगे, इसका कितना पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है वगैरह वगैरह, आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का भी ऑब्जेक्टिव कोई डिफरेंट नहीं है। यू हैव टू डेवलप द रीजन, द स्टेट, द पीपल, स्पेसिफिकली द पीपल बिलोंग्स टू दिस रीजन, ट्राइबल रीजन। हम लोग पहले, मुझे याद है जब फर्स्ट वाइस चांसलर साहब थे, फिर सेकंड वाइस चांसलर साहब का टाइम है, हम लोग वेरियस 2-3 दिन के लिए सब वेरियस कल्चरल प्रोग्राम, ट्राइबल फेस्टिवल, फूड सब फूड और वेरियस टेक्सटाइल एक्सेट्रा गारमेंट वगैरह सब शोकेस हो रहा था। ऑल ऑफ अस, आई थिंक इवन साइमन भी उसमें इन्वॉल्व था। मैं देखा रविंद्र शर्मा जी ने बड़ा उत्साह के साथ, उद्दीपना के साथ काम करते थे। जब कोविड आ गया तो थोड़ा बहुत हम लोग को स्लो कर दिया।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको फिर रिज्यूम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जब हम लोग और एक बार भी ट्राइबल फेस्टिवल वही पॉम्प एंड सेरेमनी में कर सकते हैं जैसे हम लोग करते थे पहले। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं यहाँ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं यहाँ। हमें यह केवल एक दिवस के रूप में नहीं मनाना, हमें इसको अपनी जीवन शैली में भी ढालना होगा। वास्तव में जब आदिवासियों की बात जब हम कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ों की बात कर रहे होते हैं जो वास्तविक स्थिति में प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं। हमें इन सबको अपने जीवन शैली में हमको ढालना है, और खास करके हम जिस राज्य में हैं वह आदिवासी संस्कृति, आदिवासी अस्मिता के प्रतीक के रूप में भी है। हमें इस बात को समझना होगा कि हम जिस राज्य में हैं, हम उसकी संस्कृति को केवल दिवस के माध्यम से ही याद न करें, लगातार हम उनकी संस्कृतियों का अनुपालन भी अपने जीवन में करें। मसलन कई बार ऐसा हम देखते हैं कि हम दिवस तो मना लेते हैं लेकिन आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। बार बार या जहाँ कहीं मुझे बोलने का मौका मिलता है या अपने जीवन शैली के माध्यम से यही बात संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि हमें वास्तव में जो आदिवासी संस्कृति है उनके साथ अपने जीवन शैली को We are the indigenous people who believe in living in the simplicity. That's the reason. यहाँ पे कोई शो ऑफ वाला नहीं करना है कि हमें जो भी मॉडर्न लाइफ में जो दिखा रहे हैं, we believe in the simplicity and that is the reason. So आज के समय में झारखंड, मेरी सारी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग वाज डन इन द झारखंड, और मैंने बचपन से देखा है कि झारखंड इज द ओनली स्टेट who belongs in the equality of power. आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ इंडिया में, आप साउथ में चले जाओ, आप झारखंड में देखो, यहाँ पे देयर इज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेडिकेटेड दिस पर्टिकुलर इंडिजिनियस डे टू द वुमेन्स. Okay, so this is the time to understand why we need to celebrate this particular World Indigenous Day. And और एक बात भी बोला जाता है, टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट. समय कभी ये हमें नहीं बताता कि ये गलत समय है या फिर ये सही समय है. समय हमेशा यही कहता है जो सही है वही करो, और ये हमारा समय है जिसमें हमें वी हैव टू फॉलो दिस इंडिजिनियस कल्चर. एंड जैसे हमारे ऑनरेबल IQAC डायरेक्टर सर ने भी कहा कि अगर जीना है तो वी मस्ट फॉलो द नेचर, एंड आवर इंडिजिनियस कल्चर टेल्स अबाउट द एग्जिस्टेंस with nature. That's all. Thank you very much for being here. आज के दिन दोबारा जितने भी लोग गैदर हुए हैं सबको very very thank you and wish you all the again I congratulate you for this World Indigenous Day 2020. Thank you very much. आज हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें हम लोग अपने आदिवासी का संस्कृति को झलकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हम लोग जो सॉन्ग अभी जो हम लोग गाने वाले हैं वो हमारे आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कि जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि हमारे आदिवासी समाज में 12 महीने में 13 किस्म का गीत है, तो हर एक मौसम, हर एक महीना के लिए अलग ही प्रकार का गीत होता है। तो आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हम लोग जो सावन, भादों में, आषाढ़ में जो गाना गाया जाता है उसको हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस गाने में हम लोग जब धान की बुआई होती है उस समय का यह गाना है कि जब हम लोग धान के खेत को जोतते हैं, उसमें पानी इकट्ठा करने के लिए हम लोग उसमें हल चलाते हैं, और उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाती है उसके बाद जो बगुला पक्षी होते हैं वो आते हैं, उसमें से कीट पतंगे चुग कर खाते हैं और मछली को चुग के खाते हैं। तो हमारे आदिवासी समाज में ना कोई ग्रंथ है, ना कोई लिखित पोथी है, तो हम लोग जो भी है उसको हम लोग गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम लोग ये जो बगुला की कहानी है उसको हम लोग गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप सभी को ये गाना पसंद आए ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जोहार। जो
तले खेते बबुला है मंडराए जो तले खेते बबुला है मंडराए हम चढ़ुलाएंगे बबुला है
इस धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में सबसे पहले धरती आबा बिरसा मुंडा जी का नमन है, साथ ही साथ उनके जैसे तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन है जिनके वजह से आज हम लोग आजाद भारत में जी रहे हैं। अगर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू मुर्मू, तिलका मांझी समान अन्य सारे स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते और जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, अगर उन्होंने नहीं लड़ा होता तो आज अपना ये झारखंड राज्य भी इस वर्तमान अस्तित्व में नहीं होता। उन तमाम झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों को भी नमन है जिन्होंने आदिवासी अस्मिता को समझा जाना और आदिवासियत के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए इस राज्य के निर्माण के लिए बलिदान दिया और इस राज्य का, उनके बलिदानों के फलस्वरूप इस राज्य का निर्माण संभव हो सका। उन सभी को नमन है सबसे पहले और उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी सबसे पहले मैं करता हूँ। उसके पश्चात इसमें अपने सेंट्रल से झारखंड का धन्यवाद ज्ञापन है जिन्होंने की, जिनके ही कुशल प्रशासनिक जो नियमावली है उनके तहत हम लोगों को ये अवसर मिला कि हम लोग यहाँ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एकत्रित हो सके। इसके बाद हमारे बीच में आर.के. डे सर मौजूद है। आर.के. डे सर ने ही कल हमें अनुमति प्रदान की थी। जब विद्यार्थी लोग लेकर के गए थे अनुमति मांगने के लिए, तो उसके बाद कल जाकर के आर.के. डे सर ने ही अनुमति हमें दी कि हम ये कर सके। साथ ही साथ यह ऑडिटोरियम ने उपलब्ध करवाया, तो आर.के. डे सर का सर्वाधिक आभार है। सर हमारे साथ जुड़े रहे, इसका एक परिणाम हुआ कि हमें अनुमति मिली और आज हम लोग इस दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक एकजुटता विश्वविद्यालय परिवार ने एक एकजुटता दिखाई है, आदिवासी संस्कृति के प्रति अपनी एक एकजुटता, अपनी एकजुटता हमने यहाँ पर दिखाई है। इसके लिए आर.के. डे सर का काफी आभार। इसके पश्चात इस कार्य में हमें परमिशन दिलवाने में डीन एकेडमिक सर मनोज कुमार सर, डिप्टी रजिस्ट्रार सर उज्जवल सर, DSW सर, इन सभी का सहयोग रहा। इन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज छुट्टी का दिन रहा कि इसलिए काफी लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। काफी लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए उत्साहवर्धन किया था, लेकिन चूंकि छुट्टी का दिन है इसलिए काफी लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उन सभी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसके साथ साथ ही विद्यार्थियों ने इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वास्तव में विद्यार्थी सबसे पहले ये प्रपोजल लेकर के आए थे इस दिवस को हमको मनाना है और उन्होंने ही पूरी इच्छा शक्ति से, अपनी ऊर्जा से इस कार्यक्रम को किया है। तो सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। विश्वविद्यालय के जितने भी नॉन टीचिंग कर्मी हैं उन्होंने सुबह से ही वो भी इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी बने रहे, उन सभी का धन्यवाद। विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद और साथ ही साथ हमारे साथ लगातार सहयोग बना रहा रमेश गुलाम सर का, निर्मली बहन का, संगमा सर का, सबका सहयोग लगातार बना रहा। सभी का धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद मैं दे रहा हूँ लेकिन वास्तविक स्थिति है कि हम सभी ने इस कार्यक्रम को मिलकर के किया। तो धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता मुझे दी गई है कहने के लिए, इसलिए मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को किया। जिस ढंग से आपने देखा कि स्टेज पे विश्वविद्यालय की कर्मी से लेकर के छात्र छात्राओं से लेकर के शिक्षक सभी मौजूद है। वास्तविक अर्थों में भी कह सकते हैं ये आदिवासी संस्कृति की खासियत खूबसूरती के साथ में जो आवाज से आपने यहाँ स्टेज पे देखा है कि विश्वविद्यालय के कर्मी से लेकर के अभी हम सभी लोग, तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे। ठीक है, तो ये आदिवासी समाज की एक खासियत है कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आपको देख सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो इस तरीके से सुगमता के साथ काफी सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए भी मैं जो विद्यार्थी जो इस टीम में जुड़े रहे लगातार उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन भले मैं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी मुझे दी गई है, लेकिन वास्तव में हम सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को किया है। तो हम सभी लोग एक दूसरे को ये मानते चले कि हम सभी लोग एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि मंच पे आने का अवसर किसी एक को मिलता है धन्यवाद ज्ञापन देने का, इसलिए मैं यहाँ करके धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। हम सभी लोग वास्तव में एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और एकजुटता के साथ हमने इस कार्यक्रम को बनाया है। और जिन लोगों का नाम छूट भी गया हो उन सभी को भी धन्यवाद। विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकगण सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ और निसंदेह आगे के ऐसे कार्यक्रमों में मिलते रहे। धन्यवाद।